वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। 56 से 60 लो दोस्तों, मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे लगा था कि राइटर डेली अपडेट करेगा एपिसोड 2, इसलिए मैं वेट कर रहा था एपिसोड का लिया, इसलिए लेट हो गया है। अब सिर्फ 60 एपिसोड। हाँ, अगर वीडियो लेट हो जाएगा तो मुझे माफ़ करना। कंटिन्यू। शिवा, विनाश रायजादा को शिव शक्ति एंटरप्राइज में क्या होगा, क्या नहीं, कैसे चलेगा और किस तरह से चलेगा, सारी बात बता दिया था। विनाश रायजादा भी सभी बातें को अच्छे से सुनकर हाँ बोल रहे थे। अगले पल शिवा बोला, हाँ, और एक बात, जो कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा आइडेंटिटी किसी को पता लगनी नहीं चाहिए। इसलिए जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करना, जैसे मेरी तरफ कोई बात भी नहीं आए। ये सुनकर विनाश राजा ज्यादा बोले, आप टेंशन मत लीजिए सार, आप जिस तरह से बताए हैं काम उस तरह से ही होगा। ये सुनकर शिवा हाँ में सर हिला दिया। अगले ही पल विनाश राय ज्यादा उधर से बोले, सार आपको और एक बात बताना है। दरअसल साइंटिस्ट वरुण आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। वह आपका नंबर मांग रहे थे। मैंने उनसे आपसे पूछकर बताऊंगा यही बोलकर आ गया। क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? ये सुनकर शिवा कुछ देर सोचा और बोला, हाँ दे दो, लेकिन चेहरा देख नहीं सकते, यह जरूर बता देना। ये सुनकर विनाश राय ज्यादा हाँ बोल और थोड़ी देर शांत हो गए। उन्हें शांत देखकर शिवा बोला, और कुछ पूछना या बताना है क्या? विनाश रायजादा थोड़े हकलाते हुए बोले, हाँ दरअसल क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आखिर क्यों आप 11 दिन के बाद ही कंपनी शुरू करना चाहते हैं? ये सुनकर शिवा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। शिवा को कुछ ना बोलता हुआ देखकर विनाश राय ज्यादा थोड़े हकलाते हुए बोले, क्या हुआ सार, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? माफ करना सार, कुछ गलत पूछ लिया हूं तो। इतने में शिवा हंसने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, उस दिन मेरे मामा पापा का आखिरी दिन था। इतना सुनते ही विनाश राज ज्यादा को अपना गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए आखिर क्यों शिवा उनका सवाल सुनकर चुप हो गया था। माफ करना सार, मुझे याद नहीं था, मुझे पता होता उस दिन ऐसा कुछ है तो मैं पूछने की कोशिश भी नहीं करता। ये सुनकर शिवा एक बड़ा सा सांस लिया और हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप काम में लग जाओ, मुझे भी कुछ काम है। विनाश राय ज्यादा हाँ बोलकर कल कट कर दिए। कॉल कट होते ही शिवा को पुरानी बातों के यादें घेर लिया। उसे धीरे धीरे याद आ रहा था कैसे उसकी माता पिता को बेदर्दी से मारा गया था। ये सब सोचते सोचते शिवा को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन ये गुस्सा खुद के ऊपर था। अगले ही पल शिवा उस ख्याल को दूर किया और शांति से बेड के ऊपर बैठ गया। बैठते हुए वह दिन भर की बात सोचने लगा। अगले ही पल उसे सुबह की बात याद आया। याद आते हैं शिवा राजा को कॉल लगा दिया। उधर 2 रिंग जाने के बाद राजा ने कॉल उठा भी दिया। हेलो। कॉल उठाते ही उधर से राजा का आवाज सुनाई दिया। राजा, तुम्हारे लिए कुछ काम है। क्या बादशाह परिवार के लड़के को किडनैप कर सकते हो? ये सुनते ही उधर से राजा बोला, हाँ बस आप कल सुबह आइए, काम हो गया होगा। ये सुनकर शिवा हाँ बोला और कल कट कर दिया। कॉल काटने के बाद शिवा मोबाइल को ड्रग के ऊपर रखा और बेड के ऊपर लेट गया। अगले दिन सुबह 4 बजे शिवा का जब नींद टूटा तो उसे किसी का हाथ अपने ऊपर महसूस हुआ। वह झट से आंख खोल कर देखा तो वह एक लड़की का हाथ थी। उस हाथ को देखकर शिवा समझ गया था ये पूनम ही है। ये सोच दिमाग में आते ही शिवा के मुंह में एक मुस्कान आ गया। शिवा धीरे से हाथ हटाकर जब जाने की कोशिश किया तब उसे एहसास हुआ पूनम अपने सर को उसके कंधे में रखकर सोया हुआ है। ये पता चलते ही शिवा फिर से लेट गया। भले ही शिवा को नींद नहीं आया लेकिन वह अब उठना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब वह उठ जाता तो पूनम का भी नींद टूट जाता। ऐसे में शिवा उसका नींद खराब नहीं करना चाहता था। सुबह 7 बजे तक पूनम सोती रही। शिवा भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। जब उसकी नींद टूटी तभी शिवा को जगा हुआ देखकर पूनम शर्माते हुए सिर को छुपा दी। शिवा को भी एहसास हो चुका था पूनम उठ चुकी है। ऐसे में वह और देर तक ऐसे पड़े नहीं रह सकता था। उसे जल्द से निकलकर राजा के पास जाना था। शिवा पूनम की सर को सहलाते हुए बोला, अब तो उठ जाओ। और कितना सोने का इरादा है? पूनम ये सुनकर शर्म को छुपाते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी भी नींद आ रही है। शिवा एक बड़ा सा सांस लिया और बोला, ठीक है, तुम सोते रहो, मैं चला, मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए बाहर भी जाना है। इतना बोलकर शिवा बेड से उठ गया और बाथरूम को फ्रेश होने के लिए चला गया। इधर दूसरी तरफ रितिका डाइनिंग टेबल के पास बैठकर पूनम का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटी, क्यों इधर उधर देख रही है? किसी को ढूंढ रही है? ये सुनकर रितिका जब साइड में दिखी तो गणेश की मां उधर से आते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर रितिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लक्ष्मी आंटी पूनम भाभी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका तो जैसे पता ही नहीं है। ये सुनकर लक्ष्मी जी बोले, लेकिन वह तो तुम्हारे साथ रहती है ना? रितिका गर्दन हिलाकर बोली, हाँ वह मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन कल रात से वह भाई के पास हैं। मैंने उन्हें बहाना बनाकर भेज दिया हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी जी हंसते हुए बोले, क्या तूने उसे वहां भेज दिया है? क्या बहाना बनाई है?
ये सुनकर रितिका हंसते हुए बोली, मैं उन्हें बोली वह भाई के पास नहीं रहेंगे तो और किसी लड़की उन्हें साथ में ले जाएगी, इसीलिए जितना संभव हो वह उनके पास ही रहे। इसलिए ही वह कल रात से भाई के पास हैं। आखिर उन दोनों को भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मी जी हंसते हुए बोले, तू बहुत नकचड़ी। रितिका खिलाकर हंस दी। आखिर शिवा आगे क्या करना चाहता है? क्या आगे सही से काम चल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा कबर्ड से पैंट शर्ट निकाल कर पहन चुका था। अभी भी पूनम आंख बंद करके बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर शिवा हंसते हुए बोला, अरे और कितनी देर आंख बंद करके बैठोगे? जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। आज शाम को आने के बाद तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने चले जाएंगे। रितिका को भी बोल देना वह भी हमारे साथ चल रही है। ये सुनकर पूनम हाँ में सर हिला दी। अगले ही पल शिवा पूनम के पास बैठकर बोला, रितिका के साथ कॉलेज चले जाना, आज तुम्हारा पहला दिन है। पूनम हाँ में सर हिलाकर बोला, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन आप नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज मुझे थोड़े काम है इसीलिए आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। ओके बाय, मैं चलता हूँ। ये सुनकर पूनम शिवा का हाथ पकड़ ली और उसके गले लग गई। शिवा भी कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड के बाद पूनम जब अलग हुई तो शिवा उसके माथे में किस करके वहां से निकल पड़ा। शिवा घर से बाहर आकर अपना बाइक लिया और मुंबई शहर की तरफ आगे बढ़ा दिया। करीब 20 मिनट के बाद शिवा एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोक दी। दरअसल ये जगह वही जगह था जहां रितिका को किडनैप करके रखा गया था। शिवा बाइक से उतरते हुए उस फैक्ट्री के अंदर गया और राजा को बुलाने लगा। 2 बार राजा को बुलाते ही राजा का आवाज सुनाई दिया, आ रहा हूं बस। इतने में राजा और उसके पीछे 4 आदमी शिवा के आगे आकर खड़े हो गए। बस आपने जो काम दिया था हम कर लिए हैं, हमारे साथ आए। शिवा हाँ में सर हिलाकर उन सब के पीछे पीछे जाने लगा। सारे के सारे आदमी बीच में एक रूम के अंदर आ गई। अंदर आते ही शिवा दिखा 30 से ज्यादा लड़के एक लड़के को घेर कर खड़े हुए हैं। बीच में बादशाह परिवार का वही लड़का कुर्सी में बेसुलूत हालत में सर को नीचे करके बैठा हुआ था। इतने में सब शिवा को देखकर सर झुका के सलाम करने लगे। शिवा किसी के ऊपर ध्यान ना देकर चलते हुए उस लड़के के पास आया और घुटनों में बैठकर उसका गर्दन ऊपर उठने लगा। वह लड़का बेहोश होकर पड़ा हुआ था। ये देखकर शिवा राजा की तरफ मुड़कर बोला, ज्यादा ही मार लिए क्या? साला बेहोश हो गया। ये सुनकर राजा उस लड़के की तरफ देखकर बोला, नहीं बस इसे तो आधा घंटे ही मारे थे, लेकिन साला आधा घंटे में ही बेहोश हो गया। मुझे लगा था ये जितना अकड़ दिख रहा था 2 दिन तक इसे मारना पड़ेगा, लेकिन साला बहुत फट्टू था अंदर से, बस ऊपर ही ऊपर बाप का नाम लेकर सबको डरा धमका रहा था। ये सुनते ही शिवा के मुंह में मुस्कान आ गया। थोड़ा पानी तो लाओ। ये सुनकर एक लड़का भाग कर गया और एक गिलास पानी लेकर आया। शिवा पानी को अपने हाथ में लिया और उस लड़के के मुंह पर पानी का छींटा मारने लगा। 2-3 बार छींटा मारने के बाद वह लड़का होश में आ गया। उसे होश में आता हुआ देखकर शिवा उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, ओ मिस्टर बादशाह, अबे उठाना। ये सुनकर वह लड़का शिवा को देखने लगा। अगले ही पल रोते हुए बोला, भाई मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है जो तुम सब मुझे यहाँ ले आए हो? अनजानी में भी कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शिवा सोचने की नाटक करते हुए मोबाइल निकाला और एक फ़ोटो दिखाते हुए बोला, इस लड़की को पहचानता है ना? ये सुनकर वह लड़का मोबाइल को देखने लगा। मोबाइल में गौरी का फ़ोटो देखकर बड़ी बड़ी आंख में शिवा को देखने लगा। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, वह मेरा बहन है। ये सुनते ही उस लड़के के आंखों के सामने कल सुबह की बात याद बनकर घूमने लगा। अगले ही पल वह लड़का सीखते हुए बोला, भाई एक बार माफ़ कर दो, दूसरी बार ऐसा नहीं करूँगा। भाई वादा करता हूँ आज से किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, प्लीज़ भाई एक बार छोड़ दो। राजा की कान में इतना पड़ते ही वह शिवा को देखने लगा। क्या सच में इसे निकाल दूं बस? शिवा हाँ मैं सर हिला दिया। अगले ही पल राजा कुछ ना सोचकर एक लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया। वह लड़का इशारा समझकर उस लड़के की हाथ को खोल दिया। शिवा उस लड़के को खड़ा करते हुए बोला, मैं जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब दे देना, नहीं तो ये लोग फिर से बेहोश कर सकते हैं तुझे। समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये सुनकर वह लड़का घबराते हुए हाँ में सर हिला दिया। शिवा धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का खुद को शांत करते हुए बोला, मेरा नाम विनय है। शिवा रिपीट करते हुए बोला, विनय अच्छा नाम है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? विनय नाम में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन आप गौरी के भाई हो। शिवा मुस्कान जारी रखते हुए पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं कौन हूँ? ये सुनकर विनय झिझकते हुए बोला, जानना तो चाहता हूँ लेकिन आप नहीं चाहते तो मैं जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा। शिवा हाँ मैं सर हिलाते हुए अगला सवाल पूछा, तुम्हारा बादशाह फैमिली का बिजनेस मेडिसिन के ऊपर भी है ना, जैसे कि जड़ी बूटियां से बना हुआ? विनय सवाल भरी आंखों से हाँ मैं सर हिला दिया। शिवा बोलना जारी रखते हुए आगे बोला, अब मैं भी इस जंग में उतरने वाला हूँ।
इसमें मेरा परिचय तो तुझे बाद में भी पता चल ही जाएगा, इसीलिए मैं छुपाना नहीं चाहता। मेरा नाम है शिवा। आखिर शिवा अपना नाम क्यों बता दिया? अब विनय शिवा का नाम सुनकर क्या करेगा? क्या सबको वह बता देगा कि शिवा श्रीवास्तव परिवार का लड़का है? आखिर आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा अपना असली नाम विनय को बता दिया था, लेकिन विनय कंफ्यूज होकर उसके पास ही खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आया था शिवा क्या बोलना चाहता है। इतने में शिवा बोलना शुरू किया, मैं तुम्हें इसीलिए यह नहीं बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ कंपटीशन कर सको। मेरा तुम्हारे कंपनी के ऊपर कोई नज़र नहीं है। मैं बस सिंघानिया परिवार का कंपीटिटर बनना चाहता हूं। इसीलिए अच्छा होगा तुम तुम्हारे परिवार को समझा दो जैसे वह मेरे साथ उलझे मत, नहीं तो तुम्हारा बादशाह परिवार तबाह हो जाएगा। जो भी सिंघानिया परिवार और मेरे बीच में आएगा वह जान से जाएगा। हाँ, तुम्हें मेरा प्रोडक्ट चाहिए सेल करने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन दबाने की कोशिश मत करना, समझ गए? शिवा का रफ्तार आवाज़ सुनकर विनय घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जी मैं समझ गया, यह जरूर मैं मेरे परिवार को बता दूंगा, वह आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। विनय की बात सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। राजा विनय को लेकर उसके घर में छोड़ दो, और हाँ 10 दिन के बाद मेरा कंपनी ओपन होने जा रहा है, इसीलिए सब विनाश रायजादा के पास चले जाओ, मैं उनसे बात कर लूँगा, वह तुम सबको नौकरी दे देंगे। ये सुनकर सबके सब हाँ में सर हिला दिए। कुछ देर के बाद शिवा वहाँ से निकलकर घर के लिए रवाना हो चुका था। इधर पूनम और ऋतिका दोनों कॉलेज में पहुंच गए थे। वो टैक्सी से उतरकर अंदर जा ही रहे थे, इतने में एक लड़का उनके आगे आकर खड़ा हो गया। ये लड़का और कोई नहीं अरविंद शास्त्री था। उसे ऋतिका आगे देखकर गुस्से में उसे घूमने लगी। अगले ही पल वह खुद को संभाल कर पूनम की हाथ पकड़ी और साइड होकर वहां से जाने लगी। पूनम समझ गई थी कि यह लड़का ऋतिका को जरा सा भी पसंद नहीं है, इसीलिए वह भी कुछ ना बोलकर वहां से जाना ही सही समझी। लेकिन वह दोनों वहां से जा पाते इतने में अरविंद शास्त्री आगे आकर खड़ा होते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो मेरी होने वाली बीवी? बीवी शब्द सुनते ही ऋतिका गुस्से में अरविंद शास्त्री को घूरते हुए बोली, देखो अरविंद, मुझे बीवी बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई बीवी नहीं बनने वाली, और एक बार मेरे रास्ते में आए ना। ऋतिक और कुछ बोल पाती, इतने में अरविंद उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तो क्या कर लोगे? क्या फिर से शक्ति को बुलाओगे? इतना बोलकर अरविंद जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, बुला लो किसी को भी बुलाना है तो, लेकिन हाँ आज शक्ति नहीं आने वाला, क्योंकि मैं उसका पता लगाने के लिए भी कुछ लोग भेज दिया हूँ। जब साल सामने आ जाएगा वह लोगों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम क्या करोगे? खड़े होकर चिल्लाओगे या फिर किसी को कॉल करके बुलाओगे? और हाँ, ये खूबसूरत लड़की कौन है? नया एडमिशन लगता है। ये सुनते ही ऋतिका एक जोरदार चांटा अरविंद की चेहरे पर मार दिया। खबरदार, और एक बार मेरे भाभी को ऐसा बोले तो, तुम्हें पता नहीं है इनका पति चाहे तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा उनके रास्ते में मत आओ, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। ऋतिक की बात सुनकर अरविंद घबराने का नाटक करते हुए बोला, कौन है वह? और साला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इतना बोलने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, जब तक सिंघानिया परिवार मेरा साथ देता रहेगा तब तक इसका पति क्या कोई भी मुझे हाथ लगा नहीं पाएगा। सिंघानिया परिवार का नाम सुनते ही ऋतिका चौंक गई। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। दरअसल जब अरविंद सिंघानिया परिवार का नाम लिया तब उसे बचपन की बात याद आ गई। जब भी ऋतिका सिंघानिया परिवार के नाम सुनती ऐसे ही गुस्से में भर जाती थी। दरअसल ये गुस्सा डर का नहीं बल्कि एक नफरत का आग था। अरविंद इतने में आगे बढ़ने लगा था। वह पूनम को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूनम तब से शांत खड़ा हुआ था। उसे अरविंद की कोई बात पर डर या घबराहट नहीं हो रहा था। जब अरविंद हाथ को पूनम की गाल पर लगाने ही वाला था, इतने में पूनम एक पंच अरविंद के पेट को मार दी। पंच पड़ते ही अरविंद चीखते हुए नीचे जाकर गिर पड़ा। ऋतिका, जो अभी तक अंदर ही अंदर गुस्से से खुद को कंट्रोल कर रही थी, अगले पल उसकी ध्यान टूट गई। सोच से बाहर आते ही ऋतिका अरविंद को नीचे गिरते हुए देखने लगी। ये देखकर ऋतिका चौंक गई। उसे अभी तक पता नहीं था अरविंद को किसने मारा, इसीलिए वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कहीं कोई नहीं था। यूनिवर्सिटी का टाइम होने की वजह से सब अंदर चले गए थे। बस थी तो पूनम ही पास में थी। अरविंद खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, अबे बकवास लड़की, मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाए? ये सुनकर ऋतिका पूनम को देखने लगी। अगले ही पल उसके मुंह में मुस्कान आ गई। ऋतिका खुद को कंट्रोल ना कर पाके जोर जोर से हंसने लगी। अभी किसी लड़का या लड़की अरविंद को ऐसे पीटते हुए देख लेता तो वह अपने हंसी को रोक नहीं पाती। जो लड़का सबके पास अपना परिवार का रौफ दिखाकर चलता है, उसे एक लड़की ने पंच मार के नीचे गिरा दिया। ये बात सच में कॉमेडी की तरह बन जाती। ऋतिका को हंसता हुआ देखकर अरविंद गुस्से में उसे चांटा मारने के लिए आगे बढ़ने लगी।
लेकिन ऋतिका के आगे पूनम आकर खड़ा होते हुए अरविंद को घूर के देखने लगी। अरविंद अभी तक तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब पूनम ऋतिका के आगे आ गई तो वह भी ठहर गया। आखिर अब अरविंद पूनम और ऋतिका के साथ क्या करने वाला था? क्या ऋतिका और पूनम उसके चंगुल से बच पाएंगे? शिवा अभी तक कहाँ था? अब क्या करने वाला था शिवा? जब वह अरविंद की बात सुनेगा तो उसका गुस्सा कौन सा लेवल पर जाने वाला है? आखिर सिंघानिया परिवार शास्त्री परिवार को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्या सिंघानिया परिवार के नाम लेने की वजह से शिवा उन्हें भी टारगेट करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। पूनम की एक मुक्के में अरविंद को नीचे गिरता हुआ देखकर ऋतिका हंसने लगी थी। उसे हंसता हुआ देखकर अरविंद गुस्से में उसे चांटा मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह और 2 कदम आगे बढ़ पाती इतने में पूनम ऋतिका के आगे आकर खड़ी हो गई। पूनम को ऋतिका के आगे आता हुआ देखकर अरविंद ठहर गया। उसे अभी तक दर्द का एहसास हो रहा था, इसीलिए वह खुद को और पिटवाना नहीं चाहता था। ऐसे में वह वहां से जाना ही सही समझा, लेकिन वह जा पाता इतने में पूनम उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो? हमें मारने के लिए आए थे ना? ये सुनकर अरविंद मुट्ठी भींचते हुए बोला, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले उस शक्ति का काम तमाम कर दूं। इतना बोलकर अरविंद बड़े बड़े कदमों में वहां से चला गया। ये सुनकर ऋतिका और जोर जोर से हंसने हुए बोली, भाभी यह शक्ति कौन है, तुम जानते हो? पूनम नामे सर हिला दी। ऋतिका हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, यह शक्ति शिवा भाई ही है, उन्होंने ही अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम शक्ति रख दिए हैं। ये सुनकर पूनम के मुंह में भी हंसी आ गई। अच्छा वो ही हैं, अब तो मुझे यकीन हो गई यह उनके साथ नहीं लड़ पाएगा। मैंने उनको लड़ते हुए देखा है, वह तो मेरे से कई गुना ताकत पर हैं। तुम्हें पता नहीं ऋतिका, वो एक शेर के साथ अकेला भीड़ गए थे, आखिर में वह शेर भी भाग गया था। शेर की बात सुनकर ऋतिका हैरान हो गई। क्या एक असली शेर के साथ? पूनम हाँ मैं सर हिला दी। चलो हमें बहुत देर हो चुकी है, बाद में ये सब बात करेंगे। ऋतिका भी हाँ मैं सर हिला दी और दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। इधर शिवा घर में पहुंच चुका था। घर को आने के बाद शिवा नाश्ता किया और अपने रूम को जाकर मोबाइल चेक करने लगा। मोबाइल में किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। शिवा समझ गया ये हो ना हो साइंटिस्ट वरुण का ही कॉल था। अगले ही पल शिवा ज़्यादा कुछ ना सोचकर उस नंबर पे कॉल लगा दिया। 2 रिंग जाते ही उधर से कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो शिवा सार, मैं साइंटिस्ट वरुण आचार्य हरिहर बात कर रहा हूँ। ये सुनकर शिवा भी बोला, हाँ मिस्टर वरुण बताइए क्या बात करना था? सार मैं जब आपका वह लिक्विड की परीक्षण कर रहा था तब मुझे उसकी ताकत का एहसास हुआ। वह ताकत बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ही मैं मजबूर हो गया आपसे कुछ सवाल करने के लिए। क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनकर शिवा बोला, हाँ मिस्टर वरुण पूछिए क्या पूछना है। सार क्या मैं जान सकता हूँ ये आप कौन से जड़ी बूटी से बनाया है, या फिर आप बनाए नहीं तो कहाँ से लाए? शिवा कुछ देर शांत रहा और बोला, माफ़ करना मिस्टर वरुण लेकिन मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हें तो अंदाजा हो गया होगा। आखिर यह कौन सा जड़ी बूटी है? बस इतना बता सकता हूँ इस लिक्विड के अंदर 11 तरह की जड़ी बूटी मिला हुआ है, और हाँ इसके साथ कुछ और ख़ास पदार्थ भी मिला हुआ है। ये सुनकर उधर से साइंटिस्ट वरुण बोला, कोई बात नहीं सार, मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या मैं आपकी कंपनी में काम कर सकता हूँ? ये सुनकर शिवा कुछ देर शांत हो गया। उसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर साइंटिस्ट वरुण थोड़े झिझकते हुए पूछने लगे, क्या हुआ शिवा सार, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं तो पूरी लगन से करूंगा। उन्हें झिझकता हुआ देखकर शिवा हंसते हुए बोला, अरे नहीं आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्यों आपको मना करूंगा? आप मेरे कंपनी में काम करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए अच्छा ही है। कुछ दिन में मैं और एक लिक्विड बनाने वाला हूँ, वह भी कुछ हटके ही होने वाला है, इसलिए आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरत है। आप हमारे कंपनी में काम करेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे वह आप हो या और कोई सिंघानिया परिवार का साथ दिया तो मेरे से कोई बच नहीं पाएगा। मुझे गद्दारी नाम से ही नफरत है, और सिंघानिया परिवार से भी, इसीलिए ये 2 चीज़ें कभी सोचना भी मत। ये सब सुनने के बाद मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। आप इसे धमकी समझे या सलाह, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मेरी बात पर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी आपसे कोई दिक्कत नहीं। सोचकर बताना जरूर, आप कॉल नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुनकर साइंटिस्ट वरुण और कुछ कह नहीं पाए। शिवा साइंटिस्ट वरुण की चुप्पी को देखकर कलकट कर दिया। दूसरी तरफ विनाश रायजादा कार में बैठकर भगा रहे थे। कुछ देर के बाद वह गाड़ी को एक किनारे लगाए और उतरते हुए एक बहुत बड़े कंपनी को देखने लगे। आगे कंपनी का नाम लिखा हुआ था विनायक कंस्ट्रक्शन। अगले ही पल विनाश रायजादा एक बड़ा सा सांस छोड़ें और उस कंपनी के अंदर जाने लगे। बाहर एक सिक्योरिटी गेट के आगे खड़ा हुआ था। वह विनाश रायजादा को अच्छे से पहचानता था।
उन्हें आता हुआ देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड गेट को खोल दिया। विनाश रायजादा अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगे। इतने में एक सेल्स पसंद लड़की उनके आगे आकर खड़ा होते हुए ग्रिट करने लगी, हेलो सर, बताए हम आपका क्या मदद कर सकते हैं। ये सुनते हुए भी विनाश रायजादा इग्नोर करके चारों तरफ किसी को ढूंढ रहे थे। खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर वह सेल्स पसंद लड़की अंदर ही अंदर गुस्सा हो गई, लेकिन खुद की गुस्से को कंट्रोल करके वह फिर से पूछने लगी, सर। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती, इतने में उसकी बात को काटते हुए विनाश रायजादा बोले, क्या मुझे बता सकते हो आदित्य कहाँ है? आखिर यह आदित्य कौन है और विनाश रायजादा यहाँ क्यों आए हैं? और अरविंद शास्त्री शिवा के साथ मतलब शक्ति के लिए कौन सा प्लानिंग किया है? आखिर जब अरविंद शास्त्री को पता चलेगा जिसको वह शक्ति समझकर पंगा ले रहा है वह खुद सबका बाप है, तो उसकी हालत क्या होने वाला है? क्या शिवा शास्त्री परिवार को भी अपनी टारगेट को लाने वाला है? आखिर क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। विनाश रायजादा विनायक कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए थे। अंदर आते ही एक लड़की जो कि वहां का सेल्स पसंद थी विनाश रायजादा के पास आ गई और ग्रिट करते हुए बोली, हेलो सर, मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ? लेकिन विनाश रायजादा उसकी बात सुनते हुए भी उसे इग्नोर कर दिए और चारों तरफ किसी को ढूंढने लगे। ये देखकर वह लड़की अंदर ही अंदर गुस्सा हो गई, लेकिन वह एक सेल्स पसंद थी इसीलिए खुद को संभालते हुए फिर से बोलने की कोशिश की, सर। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाती, इतने में विनाश रायजादा उसकी बात को काटते हुए बोले, क्या मुझे बता सकते हो आदित्य कहाँ पर है? इतना सुनते ही वह लड़की अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। वह झल्लाते हुए बोलने लगी, देखिए सर, आप हमारे बस को ऐसे बुला नहीं सकते, थोड़ी इज्जत से बुलाए। ये सुनकर विनाश रायजादा उस लड़की को घूरकर देखने लगे। वह लड़की खुद के ऊपर विनाश रायजादा की आंखों को महसूस करके और ज्यादा चिल्लाते हुए बोली, क्या आपको तमीज नहीं है? एक लड़की को ऐसे घूरते हुए आपको शर्म नहीं लग रहा? निकलिए बाहर। सिक्योरिटी, कोई पागल अंदर घुस गया है, बाहर निकालो इसे। पता नहीं सार भी इन जैसे सिक्योरिटियों को काम पर क्यों रखे हैं, एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे। इतने में किसी का चिल्लाता हुआ आवाज सुनकर बहुत सारे एम्प्लॉई डोर रूम को आ गए। आते ही सब फुसुर फुसुर होकर बातें करने लगे। विनाश रायजादा जो कि अभी तक शांत खड़े हुए थे अचानक चिल्लाते हुए बोले, शट अप। और एक बार चिल्लाते हुए बात की तो तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। ना बोलने के बाद विनाश रायजादा अपना मोबाइल निकाले और बेटा लिखा हुआ नंबर पर कॉल लगा दिए। मोबाइल रिंग हो रहा था लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। ये देखकर विनाश रायजादा फिर से कॉल लगाने लगे। अगली बार कॉल कनेक्ट हो गया। हाँ पापा, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी एक मीटिंग पर हूँ। ये सुनकर विनाश रायजादा अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोले, कहाँ पर है? अभी के अभी ऑफिस में आ जा। विनाश रायजादा की गुस्सेल भरी आवाज़ सुनकर उधर से वह लड़का बोला, क्या हुआ पापा, कुछ हुआ है क्या? बताए आप कहाँ पर हो, मैं आ रहा हूँ अभी। विनाश रायजादा लाउडस्पीकर में रखते हुए बोले, विनायक कंस्ट्रक्शन। इतना बोलने के बाद विनाश रायजादा कल को कट कर दिए। उधर से वह लड़का कुछ बोल भी नहीं पाया। इधर सारे एम्प्लॉई विनाश रायजादा को अजीब नज़रों में देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था यह आदमी यहाँ आकर बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहा है, आखिर यह आदमी कौन है। यही सब सोचते हुए अंदर ही अंदर बात कर रहे थे। वह सेल्स पसंद लड़की भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था यह आदमी बस इस कंपनी का नाम खराब करने के लिए झगड़ रहा था। इतने में बाहर से एक कार रुकने की आवाज़ सुनाई दिया। अंदर एक लड़का भागते हुए आया और चारों तरफ किसी को ढूंढने लगा। इतने में उसकी नज़र विनाश रायजादा के ऊपर गया। अगले ही पल वह भागते हुए विनाश रायजादा के पास आया और बोला, क्या हुआ पापा, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? ये सुनकर चारों तरफ खड़े हुए एम्प्लॉय हक्के पक्के होकर विनाश रायजादा और उस लड़के को देखने लगे। लेकिन वह लड़की उस लड़के को पापा बुलाता हुआ सुनकर घबरा गई थी। उसे अब खुद के ऊपर पछतावा हो रहा था। इतने में विनाश रायजादा उस लड़की के तरफ हाथ दिखाकर बोले, इन जैसे लड़कियों को कंपनी के अंदर रखा है। मैंने तुझे इसीलिए पैसा दिया था, तुझे जल्द से जल्द इसे कंपनी से निकाल। ऐसी एम्प्लॉय हमारे कंपनी में नहीं चाहिए। जो लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर सके ऐसी एम्प्लॉय हमारी कंपनी को नहीं चाहिए। विनाश रायजादा का इतना गुस्सा देखकर वह लड़का उस लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, क्या किया है तुमने? लोगों के साथ ऐसी बात करते हैं क्या? क्या मैंने तुम्हें यहाँ काम देने से पहले ये सब बोला था कि लोगों के साथ बुरा बर्ताव करो और हमारे कंपनी का नाम खराब करो? ये सुनकर वह लड़की सर नीचे करके घबराते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं थी। पता होता यह आपके पापा हैं तो मैं ये सब नहीं करती। ये सुनकर वह लड़का उस लड़की को एक बार ऊपर से नीचे देखा और बोला, अच्छा तो और कोई होता तो कर लेते, लेकिन मेरे पापा के साथ नहीं। आज से तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। हमें तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मैनेजर कहाँ मर गए? ये सुनते ही एक लड़का लोगों के अंदर से बाहर आया और सर झुकाकर उस लड़के के आगे खड़ा हो गया। दरअसल ये लड़का विनाश रायजादा का बेटा आदित्य रायजादा था।
मैनेजर को सर झुकाकर खड़ा होता हुआ देखकर आदित्य चिल्लाते हुए बोला, अभी तक कहाँ थे? मेरे पापा के साथ इतना सब हो गया लेकिन तुम अभी तक शांत खड़े हुए थे। ये सुनते ही वह मैनेजर घबराते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए सर, मैं यहाँ नहीं था, अभी अभी आया हूँ। मैं तो कुछ लोगों को घर दिखा रहा था। इतने में विनाश रायजादा आदित्य के कंधे पर हाथ रखे और बोले, चल यहाँ से, तेरे साथ कुछ बात करना है। और हाँ, तुम सब आज से किसी भी इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सबको वार्निंग देकर विनाश रायजादा आदित्य के साथ केबिन के अंदर चले गए। दोनों जाने के बाद एक एक होकर सारे एम्प्लॉय अपना काम करने के लिए चले गए। विनाश रायजादा आदित्य के साथ केबिन के अंदर आने के बाद कुर्सी में बैठ गए और खुद को शांत करने लगे। कुछ देर वैसा ही बैठने के बाद आदित्य चुप्पी को तोड़ते हुए बोलने लगा, बताइए पापा, आप यहाँ क्यों आए थे? कुछ काम था क्या? विनाश रायजादा एक बड़ा सा सांस छोड़ते हुए हाँ में सिर हिलाए और बोले, हाँ आदित्य, एक नया कंपनी बनाने वाले हैं हम। उसके लिए जगह चाहिए जहाँ सबका बंदोबस्त हो। आखिर क्या विनाश रायजादा शिवशक्ति ग्लोबल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं? क्या शिवा की प्रस्ताव को साइंटिस्ट वरुण मानेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। टू बी कंटिन्यूड। लो दोस्तों, मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे लगा था कि राइटर डेली अपडेट करेगा एपिसोड 2, इसलिए मैं वेट कर रहा था एपिसोड के लिए, इसलिए लेट हो गया है। अब सिर्फ 60 एपिसोड आया हा। अगर वीडियो लेट हो जाएगा तो मुझे माफ़ करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।